फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए एक बार फिर एक न्यू स्टेट्स की वैकेंसीज को लेकर हम आपके सामने आए हैं, जो कि निकाली गई हैं हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर एट इम्फाल के द्वारा एडवर्टाइजमेंट है। और ये जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर के पोस्ट पर जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बारे में आप कंप्लीट नॉलेज गेट करें, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो, तो प्लीज़ उसके लिए आप आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं, आखिर पूरा इसका शेड्यूल हम आपको बताते हैं क्या क्या है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी ये वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट का जो नेम है वह है जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर। स्केल ऑफ पे देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पर आपका 35,400 यानी कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 यानी कि 1,12,400, बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए स्केल पे है। और 2019 पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस, यानी कि अदर अलाउंसेस होंगे जो उस एडमिशिबल जो प्रशासन वहाँ का होगा उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए टोटल 4 पोस्ट हैं ये, और 4 पोस्ट में से आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2 हैं, एसटी की 1 है और ओबीसी की भी 1 है। तो इस तरीके से आपकी टोटल आपकी जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर ये 4 हैं। और उसके बाद हम आपके यहाँ पर आते हैं, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर थोड़ा सा आ जाते हैं। एज, पहले क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस देख लेते हैं, वो आप ऊपर देख चुके हैं पे स्केल। यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस का देख लेते हैं, एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का। तो देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी देखिए रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ऐसा जैसे कि अगर आप लॉ की डिग्री रखते हैं तो बीसीआई द्वारा अप्रूवल होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट इन मणिपुर विथ प्रोफियंसी इन इंग्लिश, यानी कि अगर जिसका मणिपुर से होगा उसको प्रोफियंसी यहाँ पर दी जाएगी इंग्लिश में। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिए होनी क्या चाहिए, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स विथ प्रोफियंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि जिनके पास ये अदर चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा प्रोफियंसी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कंप्यूटर, क्योंकि ये देखिए कुछ आपकी ट्रांसलेटर वाली पोस्ट है, कुछ ऐसे पद होते हैं क्लर्क और ये वाले कि इन पर कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि काम ही यहाँ पर मेनली जो है कंप्यूटर के लिए होता है। और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग डिग्री इन बैचलर ऑफ लॉ शैल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जिसके पास बैचलर ऑफ लॉ चाहे 3 ईयर वाली हो चाहे 5 ईयर वाली हो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो है एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एज दी गई है, एज कितनी कितनी होने वाली है। देखिए मिनिमम तो आपकी 18 है सभी के लिए। अब यहाँ पर मैक्सिमम आपके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ये है कि अगर एससी और एसटी से है कैंडिडेट तो फिर आपकी कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के समय 43 यहाँ पर मैक्सिमम है, अगर हम आपके लिए बता दें एससी एसटी के लिए। और ओबीसी के लिए 41 मैक्सिमम है, और जो अदर कैटेगरीज के हैं उनके 38 जो है यहाँ पर मैक्सिमम, और मिनिमम सभी के लिए 18 जो है सेम है। मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए इनका दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। ये आपकी जो है यहाँ पर क्या दी हुई है, www.imphal.nic.in, ये आपका जो क्या दिया हुआ है यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर जाकर आप अपना पूरा फॉर्म खोल सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी आपकी, जो ऑनलाइन पेमेंट होगा ओनली यहाँ पर। और ये तो आप जानते हैं कि हर आप जितने भी आपके फॉर्म फिल होते हैं ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन ही फ़ी आपकी यहाँ पर पे होती है। 1,000 है अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपकी 800 रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन का यहाँ पर तरीका दिया हुआ है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पर देखिए आपका 3 यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला होगा रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का, फिर एक कंप्यूटर प्रोफियंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, यानी कि टोटल 150 नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन इन द अबव 3 टेस्ट, यानी कि इन 3 टेस्ट में जितना इन्होंने दिया हुआ है अगर उतना लाता है तो उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कितना कितना दिया हुआ है देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो तीनों कैटेगरी ऊपर बताई गई उनमें अब वहाँ पर पहले है रिटन, फिर कंप्यूटर, फिर वाइवा। तो जैसे आपने देखा रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 100 मार्क्स का है। तो ट्रांसलेशन करना होगा फ्रॉम इंग्लिश टू मणिपुरी लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, तो ये 50 मार्क्स का है आपका, क्योंकि जैसे हमने देखा 100 मार्क्स का 100 नंबर का आपका रिटन है। तो यहाँ पर पहला ये है, बट देखिए थोड़ा सा बस ये एक यहाँ पर टफ क्राइटेरिया पड़ता है, अदरवाइज बाकी सब कुछ नहीं है। दूसरा क्या है आपका 50 मार्क्स का जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का होगा 50 मार्क्स का।
और यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ पास मार्क्स होने वाली है इन एग्रीगेट आपका 40 मार्क्स का होने वाला, इतना होना चाहिए। इसकी ड्यूरेशन जो रहेगी एग्जामिनेशन की वो रहेगी 150 मिनट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 5:1, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग एक पोस्ट पर 5 बच्चे यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन में क्या होंगे, क्वालिफाई किए जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका रखा गया है जो कट ऑफ पास मार्क्स रखा गया 40 रखा गया 100 में से। दूसरा जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है 20 मार्क्स का, उसमें आपका कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस पूछे जाएंगे और ऑपरेशन ऑफ MS वर्ड्स और इंटरनेट ब्राउजिंग एंड ईमेलिंग वगैरह ये चीज़ें उसको आनी चाहिए। और यहाँ पर जो कट ऑफ पासिंग मार्क्स हैं आपके 20 में से 10 रहने वाले हैं, ठीक है, 10 मार्क्स। और ड्यूरेशन एग्ज़ाम का जो रहने वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का वो 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटे का रखा जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू है 30 नंबर का। तो अदर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर वो कैंडिडेट जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाता है तो ही उसे वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने दे दिया है पासिंग मार्क्स आपके 10 मार्क्स, अगर इसमें पास हो जाता है तो ही इसके लिए बुलाया जाएगा, अगर नहीं होता है तो नहीं बुलाया जाएगा। तो ये मेन पूरा का पूरा हमने आपको यहाँ पर उसका एलिजिबिलिटी और एज वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद ये आपका हाउ टू अप्लाई, आप कैसे जा सकते हो, ये वाली वेबसाइट आप यहाँ पर जाओ, ओपन करो, अपना फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन मैं आपको बता दूँ कि लास्ट डेट कब रखी गई है इसकी। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसमें आपके, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके 25 मार्च 11 बजे सुबह से शुरू हो चुके हैं 2025 से, और 10 अप्रैल शाम 4 बजे तक ये आपके भरे जाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग ऑन यानी कि 25 मार्च सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, 10 अप्रैल शाम 4 बजे तक रहने वाले हैं। तो प्लीज़ फटाफट देरी ना करें, जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं कैंडिडेट वो इस फॉर्म को फटाफट फिल कर दें। फीस हम आपको बता चुके हैं और यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर ही जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। 4 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर की। तो अगर आप हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, ये योग्यताएं आपके अंदर हैं, तो प्लीज़ फटाफट देरी किस चीज़ की ये आप ले लीजिए, क्योंकि हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार हमें उस क्षेत्र में एक प्रयासरत रहना ही चाहिए। और कभी ना कभी ऐसा नहीं कि हम जिस मेन टारगेट की तरफ हैं, कभी कभी उसे पाने के लिए हमें इधर उधर थोड़ी सी आवश्यकता अपनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से लॉ फील्ड से संबंधित न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मिले, आप इस चीज़ से अपडेट रहें, तो इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ देरी किस बात की, फटाफट चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।